कुलगाम टाइम्स के लाइव नशियात में खुश आमदीद नाज़रीन। जिस तरह से हम पिछले कई दिन से मुसलसल तौर पर आप तक की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं कि कुलगाम के साथ साथ वादी की मुख्तलिफ जंगलात में जो आग फैली है, ताकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम खुश्क रहने की वजह से जहां शहर और गांव देहात हर जगह पे जो है लोग परेशान, लेकिन दूसरी जानब देखा जा रहा है कि जो हमारा सबसे बड़ा ये कहेंगे कि सरमाया जो है वो जंगलात है। लेकिन पिछले कई दिनों से हम मुसलसल तौर पर देख रहे हैं कि कुलगाम के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में आग फैली है। तो हमारे साथ मौजूद है इस बातचीत के लिए डेफो कुलगाम मोहम्मद वसीम साहब। तो वसीम साहब, खुश आमदीद सर कुलगाम टाइम्स में। ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 4 दिन से मुसलसल तौर पर मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स है, चाहे वो आपके कुलगाम रेंज के हैं या डीएचपुरा रेंज के हैं, तो क्या अपडेट्स है, कितने कंपार्टमेंट्स इस आग से मुतासिर हुए, तो क्या कुछ नुकसान हुए? मेजॉरिटी जो हमारे कंपार्टमेंट्स में है वो 4 कंपार्टमेंट्स हैं, जो 2 डीएचपुरा साइड से पड़ते हैं और 2 कुलगाम साइड से पड़ते हैं। तो ये जो हमारा बानीमला टॉप, जिसमें हमारा खुल, जुराडू और ये चिमेर, नागानाड और भाड़ी जागन का एरिया पड़ता है, तो इसमें आग लगी हुई थी। तो उसको कंटेन करने के लिए हमारे पास जितना क्यूआरटी जो होता है, क्विक रिस्पांस टीम्स, फॉलोड बाय जो हमारा कंसर्न स्टाफ जो होता है, सपोर्टेड बाय फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, सोशल फॉरेस्ट्री एंड इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें एसडीआरएफ के पर्सनल भी दिए हैं। तो लोकल्स ने भी हमें मतलब बहुत सपोर्ट किया है इन कंट्रोलिंग द फॉरेस्ट फायर, जो कि मैसिव रेंज में जा रहा था। तो इसको कंटेन करने के लिए हमने 70 to 80% कोशिश की है। आज भी हमारा जो अमलाजात है वो लगे हुए हैं इन द मॉपिंग एक्सरसाइज, ताकि कहीं पे भी ये रिकरेंस ना हो जाए दोबारा, ताकि ये जो हमारा जो ग्रीन गोल्ड है वो सेफ रहे। अच्छा, ये बताइए डिप साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टॉप पे जैसा हमने कहा कि कल बानीमुला से हमें फोन आया, चिंबर इलाके से फोन आया, तो ये जो सुनने में आया कि जो टॉप है, टॉप से ही जो है वहां पे फायर इंसिडेंट्स हुए, तो क्या कुछ अभी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन मिले कि क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमें प्रिकॉशंस लेनी होंगी। जैसे फॉरेस्ट्री विलेजर्स जो होते हैं, जैसे वो इन द फॉरेस्ट में जाते हैं लाइफ स्टॉक लेके, या वहां पे कोई बंदा ऐसे जाएगा कि कैंप फायर कर सकता है या कोयला बना सकता है। तो ये चीजें मतलब फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स को बढ़ाने में मतलब बहुत ही रोल और योगदान देते हैं। इन चीजों को कंटेन करने के लिए एक तो जनरल अवेयरनेस हमने सोशल मीडिया के जरिए, आपके माध्यम के जरिए, हर एक चैनल में हमने ये बताया है कि लोगों को इन चीजों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि खुशहाली है और अनयूजुअल ड्राई स्पेल हो रहा है, जिसकी वजह से जंगलात में जो मॉइस्चर जो है, जो रिटेंशन होता है इसका, वो कम पड़ गया है। दे आर जीरो इन द मॉइस्चर, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन में। तो इन चीजों का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये जो नीडल्स जो होते हैं दे आर वेरी कम्बस्टेबल, वो यूं ही आग पकड़ सकते हैं अगर इनमें खुदा न खासा थोड़ा सा भी हम प्रिकॉशन नहीं अमल में लाएंगे। तो लोगों को मेरी यही गुजारिश होगी आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए या दूसरे जितने भी हैं हमारे भाई बंधु, यस या पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो हमने मतलब हर एक गांव में हम इनको हम बोल रहे हैं कि हमारा आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये जो खुशहाली का मौसम है, ताकि हमारा जो रेस्पाइट होगा फ्रॉम द जो अभी खुशहाली मौसम चल रहा है, तो ताकि जो भी मतलब आगे वाला मौसम जो होगा वो बेहतर होगा, जिसकी वजह से ये आगे वाक़ात जो होंगे वो कम हो जाएंगे। जब सब जिस तरह से हमने मुख्तलिफ जगहों पे देखा कि जो आपका अमला है, लेकिन ये कहेंगे कि अभी आपके पास ऐसे वसाइल भी नहीं, जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं, ताकि जिस तरह से हम देख रहे हैं बाहर दुनिया में जब आग जंगलों में फैलती है तो उस वक्त किस तरह से वो उस पर काबू पा लेते। क्या आने वाले वक्त में कोई आप लोगों का कोई सरकार से या जो आपका महकमा जो है, जो हायर अथॉरिटीज आपके, क्या उनसे आपका कोई कुछ लिखा आप लोगों ने? क्या कोई ये बता कि जिस तरह से आग फैलता है फिर हम आपका अमला जो है वो बिल्कुल जो बेबस हो जाता है? हमारे जो जंगलात जो है दे आर इन हाईली रगड एंड स्लोपी फील्ड्स। ये ऐसा नहीं है कि इट इज इन प्लेन कि जैसे हम इसमें हेलीकॉप्टर या और जितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इसमें लाएंगे। इसमें ट्रेडिशनल टूल जितने पास हमारे फायर बीटर्स, स्पीड्स, रैकर्स, वही काम आ जाते हैं और इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। आपको मैं बताता चलूं कि हमारे 2 जो ऑफिशियल्स थे, जो एक एमटीएस है हमारा, जो दूसरा जो था वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का डिप्टी इंस्पेक्टर था, दे हैव आल्सो रिसीव्ड इंजरीज, क्योंकि ये एक स्लोपी प्रेसिपिटियस रगड टेरेन होता है, जो रात के मतलब 10 बजे 11 बजे अंधेरे में ये फायर फाइटिंग का काम कर रहे थे। तो इन सारे पैरामीटर्स को भी मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जो पहला जो कंटेनमेंट जिसमें हम ये करते हैं कि वी क्रिएट द फॉरेस्ट फायर लाइंस, फायर ब्रेक्स हम बनाते हैं, ताकि ये जो आग फैली हुई है ये दूसरे कंपार्टमेंट में ना फैले। बाकी जितना भी है, जैसे फायर प्लान जो हमारा होता है, ट्रेडिशनल टूल्स हम उनको देते हैं, लेकिन इसका वहां पे ले जाना, फिर अपने साथ 8 आवर्स 10 आवर्स कंटिन्यूअसली ये काम करना है, इट इज ए वेरी हरक्यूलियन टास्क। ठीक है। अच्छा,
ये बताइए आखिर पर क्या मैसेज रहेगी जो बिलखुसूस वो लोग जो जंगलात के नजदीक जो आबाद है, जो बस्तियां आबाद है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? हमारी यही मैसेज रहेगी कि ये इसमें 3 चीजों का मतलब अमल में लाना जरूरी है कि जैसे क्विक डिटेक्शन, अगर कहीं पे कुछ आपको लग रहा है कि देयर इज स्मोक, देयर इज फॉरेस्ट फायर, दे विल इन्फॉर्म द कंसर्न ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर या रेंज ऑफिसर जो भी होगा। हमने सारे सर्कुलेट नंबर किए हैं अपने फेसबुक पेज पे भी, उनके साथ कांटेक्ट में रहे ताकि अर्ली डिटेक्शन से, अर्ली कम्युनिकेशन से और क्विक एक्शन से हम इसको प्रॉपरली बुझा सकें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे डेफो कुलगाम मोहम्मद वसीम, जिस तरह से उन्होंने कहा कि क्या वजूहत हो सकते हैं कि ये आग लगने की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग जो है उसके साथ साथ बिलखुसूस वो लोग जो जंगलों के नजदीक आबाद है, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि खास ख्याल रखा जाए उसका। और उसके साथ अगर कोई आपके पास कोई शिकायत हो कि किसी जगह वहां पे हल्की सी आग लगी, तो उसी तरह उसी वक्त जो है मुतलका महकमे यानी जो इनके रेंज ऑफिसर्स हैं उन तक इंफॉर्मेशन करें, या जो भी छोटे मुलाजिम अगर हो उन तक भी ये जरूर बात पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से मैं पिछले कई दिनों से मसलसल तो लोगों की पूरे जम्मू कश्मीर के लोग से गुजारिश करता हूं, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू मेहरबानी करके ये जंगलात जो है हमारा सरमाया है, ये आने वाला जो हमारा कल है, इन हमारे बच्चे जो है उनका अमानत है। हम जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने इसकी जो है देख रेख की है, हम उन तक के पहुंचे, तो लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस सरमाए को, ये क्योंकि हमारे पास अमानत है, इसकी जरूर देख रेख करनी है। तो उम्मीद है कि ये रिपोर्ट जरूर आपको पसंद आया होगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है इस रिपोर्ट